हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउस यू गाइस? आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स का बोलना है कि उनके बच्चों का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते। आइए आज हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे जिससे कि आपके बच्चों का 100% पढ़ाई में मन लगेगा। लिसन गाइस, आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आपके बच्चे टीवी देख रहे होते हैं तो 100% टीवी देख रहे होते हैं, उनका माइंड इधर उधर कहीं नहीं जाता। जो वो गेम खेल रहे हैं तब भी वो 100% गेम में ही उनका ध्यान रहता है, इधर उधर कहीं भी नहीं रहता। और तो और एक छोटा सा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसने अभी बोलना ही सीखा है, वो भी आपको इतने अच्छे से राइम सुना देता है। उसको पढ़ना लिखना तो नहीं आता ना, लेकिन फिर भी वो उस राइम को याद कर लेता है और आपको सुना देता है। क्यों भाई? क्योंकि उसका ध्यान 100% उस राइम की तरफ है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जो आपके बच्चे हैं ना, जो बच्चों वाले कार्टून सीरियल्स देखते हैं, इनके डायलॉग्स वो कितना ईजीली याद कर लेते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। आपने कभी बोला उनको कि आपको जो सीरियल में डायलॉग सुनाई देते हैं आप उनको याद करो? नहीं बोला ना, मैंने भी कभी नहीं बोला अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी उनको वो याद रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं भाई? क्योंकि वो उस सीरियल में अपना 100% ध्यान दे रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा करैक्टर क्या बोल रहा है, उसकी तरफ वो पूरा ध्यान देते हैं, इसलिए उनको याद रह जाता है, उनका फोकस उसकी तरफ रहता है। तो अब इसके क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण तो मुझे यही लगता है कि यह है टाइम गैप। टाइम गैप मतलब हम क्या करते हैं, जब एक बच्चा 5 या 6 महीने का है, अगर वो रो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा चुप हो जाता है। टीवी चला देते हैं, बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन पढ़ाई की बात कब आती है? जब वो 2 या 3 साल का होता है। तो ये क्या हुआ, एक टाइम गैप आ गया कि मोबाइल या टीवी तो मिल गया बच्चे को शुरू में ही, 5 या 6 महीने के बच्चे को मिल गया, लेकिन जब पढ़ाई की बात आई तो हुई 2 या 3 साल के बच्चे के साथ। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम 6 महीने के बच्चे को कॉपी पेंसिल पकड़ा देंगे। तो कर क्या सकते हैं, उसको फ़ोन ना दीजिए आप, उसको मोबाइल ना दीजिए आप। तो जब जिस टाइम पे उसको मोबाइल या टीवी देखने को मिलेगा, सेम टाइम में ही उसको पढ़ाई की बात हो रही है उसके साथ, तो दोनों में उसका इक्वल ध्यान जाएगा, तो दोनों तरफ उसका 100% जाएगा, पढ़ाई में भी और मोबाइल में भी। एक तो कारण हो गया दोस्तों ये टाइम गैप वाला। अब दूसरा कारण क्या है, जो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। आपने कभी भी ये चीज़ देखी होगी कि आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ किसी टाइम में, लेकिन अब मैंने ऐसा करना बंद कर दिया, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो करना क्या है दोस्तों, आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है तो आप उसके साथ क्या करते हो? यही करते हो ना, ध्यान से पढ़ ले, अच्छे से पढ़, पूरा याद कर, सारा ख़त्म कर दे, जल्दी से याद कर। अभी तो हिंदी कर रहा है ना, अभी तो मैथ्स भी करना है, उसके बाद इंग्लिश है, फिर ये वाली एक्टिविटी का काम पड़ा हुआ है। हम उसको बार बार टोकते रहते हैं। जब वो गेम खेलता है या वो मोबाइल में कुछ कर रहा है, क्या आप उसको तब भी टोकते हो? नहीं टोकते ना। हम सोचते हैं कि लग रहा है, अपने काम में लगा रहने दो, लेकिन जब वो पढ़ रहा है तो हम उसको 70 इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये पढ़ा है अभी, वो भी पढ़ा है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो पढ़ तो हिंदी रहा है, लेकिन उसका मन मैथ्स में भी चल रहा है, इंग्लिश में भी चल रहा है, साइंस में भी चल रहा है, तो अपना 100% नहीं दे पा रहा है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है दोस्तों? पहली बात तो ये है कि बच्चे का पढ़ाई से इंटरेस्ट ही ख़त्म होने लगता है जब हम उसको बार बार इस तरीके से टोकने लगते हैं। और दूसरी बात, फिर वो इस पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप या मैं, कोई भी, अगर हम लोग किसी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? 100% स्पीड और ब्रेक की तरफ। अगर हम लोग
स्पीड और ब्रेक की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना होती है। इसीलिए बच्चों को भी इस बात से बचाने के लिए कि उनकी लाइफ में कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई भी अनहोनी ना हो, उनका पढ़ाई पे फोकस करवाना बहुत ज़रूरी है। तब ये फोकस होगा कैसे? उन बच्चों को बार बार ना टोक कर, उन बच्चों को अपने सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में जिस टाइम पे वो उसको पढ़ रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करने देकर 1 बाय 1 हम उनको सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन जिस टाइम में वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उस पर उसको कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए। और एक बात, किसी का बच्चा ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। वो बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन हमारे बच्चे का बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन लेवल पढ़ाई में है ही नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए भाई? ऐसे बच्चों को आप पढ़ाइए टेबल लैंप की हेल्प से। जब आप बच्चे को टेबल लैंप की हेल्प से पढ़ाएंगे तो बाकी घर की सब लाइट्स ऑफ होगी, रूम की, टीवी भी उसका नहीं चल रहा, फ़ोन भी उसके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा चाहकर भी इधर उधर नहीं देख पाएगा और उसका फोकस अपने आप ही बनने लगेगा पढ़ाई की तरफ। दोस्तों, ये तो तरीके हो गए हमारे जो कि आपके 100% काम करेंगे ही करेंगे। आप इनको एक बार अपने बच्चों पे ट्राई करके देखिए। अब एक तरीका है आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे मन को शांत करता है। मेडिटेशन आप कई तरीके से कर सकते हैं। म्यूजिक की हेल्प से कर सकते हैं, किसी मंत्र के साथ कर सकते हैं, अपनी सांस के साथ कर सकते हैं, या फिर ओम के उच्चारण के साथ भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये है मेडिटेशन का कि जब आप अपने घर में पूजा के लिए दिया जलाते हो तो वहाँ फोकस करने के लिए बोलिए अपने बच्चे को। ये बहुत आसान और कारगर तरीका है बच्चों को मेडिटेशन सिखाने का। मेडिटेशन तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। अपने दिन भर के स्ट्रेस को दूर करने के लिए एंड ऑफ द डे अगर आप 5 या 10 मिनट अपने लिए निकाल लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेडिटेशन से सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आपके बच्चा और भी सभी एक्टिविटीज़ में फोकस करने लगेगा। तो दोस्तों, मेडिटेशन की अगर बात आई है तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा एक और चैनल है आवर पीसफुल कॉर्नर के नाम से। आप चाहें तो उस चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस चैनल पर मैंने मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत डीप नॉलेज दी है वहाँ पे। मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किसको करना चाहिए, और मेडिटेशन म्यूज़िक भी उसमें इन्वॉल्व है। तो आप उस चैनल पर भी विज़िट कीजिए और मेडिटेशन को सीखिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।